बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो फैसला है उसकी तफसीलात अब सामने आई हैं। जो फैसला दिया गया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, और ये लाहौर से आने वाला फैसला बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है दहशतगर्दी की अदालत का। इसमें ऐसी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था। यानी इस फैसले के अंदर जज साहब ने गूगल का भी एक हवाला जो है वो शामिल किया है कि गूगल के मुताबिक जो है वो खुफिया पुलिस क्या होती है और वो किस तरह काम करती है। हत्ता कि ये तक इसमें लिख दिया गया जी वो होती है खुफिया पुलिस जो मुखालिफिन जो हैं सियासी जमातों के या हुकूमत के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करती है। ये जो फैसले की ओवरऑल तहरीर है ना, इसको आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है किसी जज का काम नहीं है, ये काम किसी और ने डाला हुआ है। यानी इस फैसले के अंदर एक जगह पे यानी बड़ा मजे का एक पैराग्राफ है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है कि दे लिटरली आस्क्ड देयर लीडर इमरान खान एज देयर रेड लाइन इन ईच एंड एवरी रैली एंड गैदरिंग। वो कह रहे जी हर रैली में और गैदरिंग के अंदर ये अपने लीडर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी रेड लाइन करार देते हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो तारीफें हो रही हैं इस फैसले के अंदर। और जनाब इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक द एडवाइस एंड कमांड ऑफ देयर लीडर इमरान खान एज सेक्रेट वन, कि वो अपने लीडर की जो कमांड है या उसकी जो एडवाइस है, उसकी जो नसीहत है या उसका जो हुक्म है, उसको वो बिल्कुल फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये वो समझते हैं कि ये काबिल एहतराम एक ऑर्डर है उनके लिए और वो उसको फॉलो करते हैं और वो समझते हैं कि उनका लीडर उनके लिए एक रेड लाइन है। इवन देयर राइवल नोज वेरी वेल that the workers and supporters of Pakistan Tehreek Insaf love their political leader being mystical figure। यानी वो कहते हैं वो बहुत ज्यादा इनके मुखालिफिन भी जानते हैं कि जो वर्कर और सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बेपनाह अपने लीडर से जो है वो वालेहाना मोहब्बत करते हैं। सिमिलरली द प्रेसिडेंट एक्यूज्ड ऑफ इंस्टिगेशन नेवर थिंकिंग ऑफ डिसओबे द कमांड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर लीडर इमरान खान। वो कहते हैं इमरान खान की जो कमांड और डायरेक्शन ऑफ से वो कभी भी पीछे नहीं हटते। इस किस्म की बातें यानी फैसले के अंदर लिखी हुई है। यानी ये फैसला मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि जज ऐसा फैसला लिखते हैं या जज ऐसा फैसला कर सकता है। जो ये पैराग्राफ पढ़ लें आप या बाकी चीजें आप पढ़ लें, आपको हैरत होती है कि इमरान खान साहब की तारीफें लिखी हुई है। वो ये बता रहे हैं कि इस लीडर को इसके फॉलोअर्स कितना ज्यादा फॉलो करते हैं और कितना ज्यादा इसके हुक्म को मानते हैं। यानी ये तो एक लीडर की बड़ी कामयाबी है कि अगर उसके फॉलोअर्स उसकी हर बात को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और वो इसको अपनी रेड लाइन समझते हैं, तो एक लीडर को और क्या चाहिए होता है। लेकिन ये चीजें एक जज क्यों लिखेगा फैसले में? नॉर्मली ऐसी चीजें जो हैं वो किसी और सिमत से आती हैं। बहरहाल इसमें जो स्टार गवाहान है उनके हवाले से भी अजीबोगरीब बयानात फैसले का हिस्सा है और फैसले में यह तस्लीम किया गया कि बात दुरुस्त है कि सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों में लाहौर से मुख्तलिफ बयानात दिए हैं स्टार गवाहान ने। यानी एक गवाह एक वकूए की एक जगह पे कोई और गवाही दे रहा है, दूसरी जगह पे कोई और गवाही दे रहा है, तीसरी जगह पे कोई और गवाही दे रहा है। इसके बावजूद अदालत उसकी गवाही मान रही है, बल्कि तीनों तरफ अदालतें उसकी गवाही मान रही हैं। फिर वो कहते हैं कि कभी भी इन गवाहान ने अपनी आमद और अपनी रवानगी की रिपोर्ट नहीं करवाई, यानी कभी रिपोर्ट ही नहीं करवाई कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। और दोनों गवाहान के पास इत्तफाकिया तौर पे कोई भी मोबाइल फोन या ऐसा गैजेट नहीं था जिससे वो कोई ऑडियो और वीडियो फराहम कर सकते। दोनों ये साबित नहीं कर सके कि उनके जमान पार्क में किसी से ऐसा ताल्लुक था या उन्होंने कोई ऐसा ताल्लुक बनाया जिस ताल्लुक के जरिए से वो जमान पार्क के अंदर दाखिल हुए और इमरान खान साहब के कमरे तक पहुंच के मेज के या सोफे के नीचे छुप गए। ऐसा कुछ उन्होंने दिया ही नहीं, ऑडियो वीडियो को कोई सबूत नहीं दिया और SHO ने जबानी तौर पर इनको जिम्मेदारी दी थी। अंदाजा करें आप किस किस्म का फैसला है। यानी इसी फैसले के अंदर बेशुमार ऐसी कमजोर चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे यही फैसला उड़ जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ गया। यानी पूरे फैसले में वो चीजें शामिल हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हक में आना चाहिए था, लीडर के हक में आना चाहिए था, लेकिन एंड में जो फैसला लिखा है वो कुछ और आ गया। यानी पूरा जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चला, सारी की सारी गिनती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हुई, सारे के सारे फॉर्म 45 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में लिख दिए गए और एंड में फॉर्म 47 जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी कर दिया गया। ये फैसले भी इसी तरह लगते हैं कि जितनी प्रोसीडिंग होती है रोजाना जो रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं उसमें लगता है कि फैसला PTI के हक में आएगा। एक एक गवाह झूठा साबित हो जाता है, कोई सबूत कोई शवाहिद नहीं मिलते, जजेस उड़ा के रख देते हैं फैसले को और फैसले के अंदर वो कमजोरियां लिखी जाती हैं और एंड में फॉर्म 47 का फैसला आ जाता है
कि जनाब फारग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाटा रेट के हवाले से सजा दे दी गई है। तो यहां पे तो नाजरीन ये हो रहा है। अलीमा खान साहबा को फिर गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की बहनों को, दोनों को। नौरीन खान साहबा थी, अलीमा खान साहबा थी, ये इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए और जब मैंने पिछला वीलॉग रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त ये वहां पे मौजूद थे बाहर। बाद में जब रात हुई तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, कुछ और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया। बाद में कारकुनों को रिहा किया गया और इमरान खान की बहनों को ले जाकर चक्री के पास रिहा कर दिया गया। ये पुलिस ने वतीरा बना लिया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर गाड़ी घुमाते रहते हैं, फिर जाके 100 किलोमीटर दूर कहीं पे उतार के भाग जाते हैं। तो अभी तक तो यही सिलसिला चल रहा है। लेकिन इमरान खान की बहनें जो है वो हर दफा बड़ी बहादुरी से गिरफ्तारी दे देती हैं। वो किसी किस्म का जो है वो उनके अंदर खौफ नजर नहीं आता। इमरान खान और उनकी फैमिली ने बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ मुश्किल हालात का सामना किया है। ऐसा ये MLN नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। ये बेचारे इतने बहादुर कभी साबित हुए नहीं, ना जरदारी ना शरीफ। हाँ, भुट्टो बहादुर थे, जो भुट्टो फैमिली थी वो बहादुर थी। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। मुर्तजा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, वो लोग बहादुर थे। लेकिन ये जरदारी फैमिली जो है, ये भी जब जेल में गए तो इन्होंने ऐसा कंप्रोमाइज जेल काटा है, सारी सहूलतें इनको जेल के अंदर अवेलेबल थी। शरीफ खानदान जब जेल के अंदर गया तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त सहूलतों के साथ जेल काटा है। तो ये लोगों में ऐसी बहादुरी नहीं है जैसी बहादुरी भुट्टो खानदान ने दिखाई, या अभी ये न्याजी खानदान बहादुरी दिखा रहा है। तो इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार करके बाद में रिहा कर दिया गया और अब 14 अगस्त के हवाले से उन्होंने कहा जी हम जरूर 14 अगस्त को जो है आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे, ना सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए भी आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादातर लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से जरा डिफेंसिव मोड पे गए हैं और वो सारे ये कह रहे हैं जी सिर्फ जश्न होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा, सिर्फ जश्न होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा। शहरयार आफरीदी ने टीवी पे आकर कहा जी 14 अगस्त को सिर्फ जश्न हो सकता है, कोई भी एहतजाज 14 अगस्त को नहीं होगा। बाकी लोग भी ऐसे ही कह रहे हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ अदलिया की कारकर्दगी मैंने आपके सामने रखी, दूसरी तरफ मैं आपको अदलिया के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं। ये 2010 से लेकर 2024 तक कहानी कितनी बदल गई और हुक्मरानों ने जजों को कितना नवाज दिया। चीफ जस्टिस जो है, जो रिटायर हो जाता है, उसकी जो 1 महीने की पेंशन है वो 2010 में 5,60,000 रुपए थी और अब 2024 में उसको कर दिया गया 23,90,000 रुपए, यानी 5,60,000 से बढ़ा के लगभग 24 लाख रुपया कर दी गई एक रिटायर चीफ जस्टिस की पेंशन। और उसके अलावा मुराद अलग हैं, बिजली इनको मुफ्त मिलती है, गाड़ी, ड्राइवर, मुलाजिम, बिजली, बेशुमार सहूलतें, प्रोटोकॉल सब इनको मुफ्त में मिलता है। और अब जनाब 2014 में यह तनख्वाह 9 लाख की गई थी, उसके बाद जनाब दोबारा इसको बढ़ाया गया, लेकिन अब 2023 के अंदर दोबारा से, और ये हर मरतबा जो है वो ये इजाफे किए PMLN की हुकूमत